आप किस पद पर हैं यहाँ? हम प्रधानाध्यापक हैं सर। प्रधानाध्यापक सर, लेट आज क्यों आए? जी सर, हमारा तबीयत कुछ खराब था जी, उसे दवा लेने चले गए थे। 8 क्लास लगता है 1 घंटा 22 मिनट सर लेट है। अब सोचिए अगर 1 घंटा ये लेट है तो वो 1 घंटा बच्चों के भविष्य के लिए खिलवाड़ है। हम सर 12-13 साल 13 साल से आप बच्चों का सर बेसिक नहीं कंप्लीट करवा पाए हैं, ये इसको क्या कहेंगे? बेसिक नहीं कंप्लीट है, ये बड़ी सोच की बात है सर। बच्चों का बेसिक नहीं कंप्लीट है, 5 तक के बच्चों का ये तक नहीं पता देश का प्रधानमंत्री कौन है, पापा का नाम नहीं लिख पा रहे। कितना शर्मिंदगी की बात है सर। अम्ब्रेला का स्पेलिंग पता है? नहीं पता। मैं झूठ बोल सकता हूँ ना सर, आपकी मैम तो झूठ नहीं बोल देंगे ना। अम्ब्रेला का स्पेलिंग नहीं पता है और आप 13 साल से पढ़ा रहे, कितना दुर्भाग्य है सर। और मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय सियाओं में हूँ। सियाओं नानकार है ये, और ये सिद्धार्थनगर जिला है। विडंबना है कि यहाँ पे 3 टीचर हैं जिसमें 2 मौजूद। अब ये टाइम आप लोग सोचिए कि 9:22 हो रहे हैं, 8 साढ़े 7 बजे 8 बजे आने का समय होगा। सर के प्रिंसिपल सर नहीं थे, अभी मौजूद हुए हैं, ये पहुंचे हैं। इनसे जानते हैं क्या समस्या थी जिस वजह से अभी तक सर पहुंच नहीं पाए और क्यों नहीं पहुंचे, थोड़ा कारण आके पता करते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा सुरेश चौधरी नाम है सर। सर क्या रीजन है, आप लोगों के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, आप किस पद पर हैं यहाँ? हम प्रधानाध्यापक हैं सर। प्रधानाध्यापक सर, लेट आज क्यों आए? जी सर, हमारा तबीयत कुछ खराब था जी, उसे दवा लेने चले गए थे, इसलिए लेट हुआ। जी, लेकिन सर कहीं ना कहीं लेट हुआ ना। हाँ लेट, 1-1.25 घंटे लेट है। ग्रामीणों का बयान है कि सर लेट आते हैं। मुझे कई लोगों ने बयान दिया, ऐसा क्यों? आखिर और टीचर के खिलाफ नहीं, आपके खिलाफ ऐसी कंप्लेंट क्यों आ रही है? ऐसा तो कोई नहीं है, किसने कहा? नहीं, ये तो मैं आपको नहीं बता सकता सर, अपनी प्राइवेसी में आपको नहीं बता सकता मैं अपनी लेकिन सर अगर ये ऐसी बात है तो मैं रख सकता हूँ, आगे बेसिस सर के पास रखूंगा इस बात को। कहिए। मैं उनसे रखूं ये बातें, क्योंकि मेरे पास उसका रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड लोगों ने जो बोला है। सर मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा क्यों है सर? ऐसा है भाई, कोई कभी कभी हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन डेली थोड़ा लेट हो जाए। सर आप लोग ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध करते हैं कि ऑनलाइन अटेंडेंस ना हो। पूरे उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर प्रत्येक लगभग टीचर हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग धरने पे, बीएससी ऑफिस में धरने पे बैठता है, और आप ही लोग हैं जिन पर बच्चों का भविष्य टिका हुआ है, देश का भविष्य टिका हुआ है, आप ही लोग लेट करते हैं सर। बताइए। ऐसा नहीं है कि सब लेट ही आते हैं सर। जी, आज तो आप लेट थे ना सर? हाँ लेट थे। क्यों थे सर? सर हमारा तबीयत कुछ खराब है इस समय, जी, शुगर है। सर आपको लीव ले लेना चाहिए फिर। ऐसे तो बच्चों के भविष्य के ऊपर प्रभाव है ना सर। कितना लीव ले लेंगे सर? जी, कितना लीव ले लेंगे? अच्छा, सोचने की बात है। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से कहना चाहूंगा, जो इस समय देश के शिक्षा मंत्री हैं, आप क्या सिस्टम इतना जर्जर हो चुका है जिसके कहने का कोई हद नहीं है। इतना जर्जर सिस्टम हो चुका है जिस वजह से आज इस प्रकार की समस्याएं लगातार आती जा रही है। सर हैं जो आज 9:22 पर पहुंचे हैं। कितने बजे लगता है क्लास? 8 बजे। 8 बजे क्लास लगता है, 1 घंटा 22 मिनट सर लेट हैं। अब सोचिए अगर 1 घंटा ये लेट है तो वो 1 घंटा बच्चों के भविष्य के लिए खिलवाड़ है। इस तरीके से अगर सिस्टम जर्जर रहेगा तो कैसे इस देश का भविष्य, जो बच्चे हैं, कैसे तरक्की कर सकते हैं? और अगर एक गरीब जो होता है, गरीब परिवार से, एक मध्यम वर्गीय परिवार से जो व्यक्ति बिलोंग करता है, वही व्यक्ति अपने बच्चों का एडमिशन प्राइमरी या सरकारी स्कूल में करवाता है, और उसके साथ साथ ये देखने को मिलता है कि वहां टीचर ही मौजूद नहीं है। अब सोचिए कि 5 तक विद्यालय है और मात्र 3 टीचर हैं, कैसे मैनेज हो पाएगा? 2 ही टीचर हैं। 2 टीचर नहीं, 2 टीचर। कौन कौन है? कौन कौन है? नाम क्या है? एक हम है सुरेश चौधरी और दूसरी अश्विनी प्रभा, अभी नई आए। जी जी, ये अश्विनी प्रभा जी। जी जी,
सोचने की बात है, मात्र 2 टीचर हैं और 5 तक क्लास। योगी आदित्यनाथ जी और धर्मेंद्र प्रधान जी जो देश के शिक्षा मंत्री हैं, मैं दोनों से मेरा ये आग्रह है, कम से कम आप लोग अगर 5 तक विद्यालय है तो कम से कम जो है 5 टीचरों को प्रत्येक जो है विद्यालय में नियुक्त करने का प्रयास करें, जिससे कि बच्चों का भविष्य सुधर जाए। अगर खिलवाड़ ही करना है बच्चों के भविष्य के साथ तो इस तरह से खिलवाड़ क्यों? योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं, अगर इस तरीके से सिस्टम व्यवस्था जर्जर रही और इस तरीके से भ्रष्टाचार लगातार होता रहा तो क्या असर पड़ेगा शिक्षा व्यवस्था पर और बच्चों के भविष्य का क्या होगा? जो आज एक उम्मीद लेकर के, एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर के अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए जो है विद्यालय में लोग नाम लिखाते हैं सरकारी विद्यालय में, और स्थिति यह होती है कि वहां टीचर ही मौजूद नहीं होते। टोटल कितने बच्चे सर? सर 56 है सर। 56 बच्चे जी। मतलब 5 क्लास में 56 बच्चे। सर अभी मैं इन लोगों से थोड़ा बातचीत कर रहा था, कितने सालों से आप यहाँ नियुक्त हैं? हम सर 12-13 साल से। 13 साल से आप बच्चों का सर बेसिक नहीं कंप्लीट करवा पाए हैं, ये इसको क्या कहेंगे आप? सर महोदय इस समय हम अकेले हैं, यही आ गई है जुलाई में। सर बेसिक नहीं कंप्लीट है, ये बड़ी सोच की बात है सर। बच्चों का बेसिक नहीं कंप्लीट है, 5 तक के बच्चों का ये तक नहीं पता देश का प्रधानमंत्री कौन है, पापा का नाम नहीं लिख पा रहे, कितना शर्मिंदगी की बात है सर। ऐसी कोई बात नहीं है सर। आइए मेरे साथ, प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानते। आइए आप ही के सामने पूछते हैं, आइए अंदर आइए। प्रधानमंत्री का बाबू देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। देश के प्रधानमंत्री पूरा नाम बताइए बाबू। मोदी सरकार। मोदी सरकार? कहीं टिकटॉक पे देखेगा मोदी सरकार? इस समय चल रहा है गाना वगैरह। पूरा नाम बताओ क्या है सर? नहीं पता है सर। इनका बेसिक्स नहीं कंप्लीट है सर, बेसिक नहीं कंप्लीट है। मेरी आदत है सर, बट बेसिक नहीं कंप्लीट है सर। बच्चे सर इन लोगों का बेसिक नहीं कंप्लीट है सर। हम अकेले हैं, अकेले कितना बेसिक हम कंप्लीट करवा पाएंगे सर? जी अभी ये जुलाई में आई हैं सर। मैंने तो ये भी बोला है, हम धर्मेंद्र प्रधान जी से भी रिक्वेस्ट किए हैं कम से कम जो है शिक्षकों को बढ़ा जो है यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा नियुक्त किया जाए, लेकिन सर आप लोग के ऊपर जिम्मेदारियां हैं, ध्यान दीजिए बच्चों का बेसिक्स। अगर इनकी न्यू सर मजबूत नहीं होगी तो ये क्या ग्रो करेंगे सर? आप बताइए, अगर न्यू मजबूत नहीं होगी तो क्या ग्रो करेंगे? बताइए, आप ही बता दीजिए। ग्रो कर सकते हैं? अरे गुरु नहीं कर पाएंगे भाई, अभी जुलाई है ना सर। आशाएं हैं पूरे देश को, आप शिक्षकों से आशाएं हैं तो कम से कम उस पर आप लोग खरा उतरिए, निवेदन है जी। हाँ आप कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं किसी बच्चे का बेसिक का, इसमें किसी बच्चे का बेसिक नहीं कंप्लीट है। और 5वीं में पढ़ रहे हैं बच्चे, 5वीं में, 3री में, 2री में अम्ब्रेला का स्पेलिंग ये बच्चे नहीं जानते। मैम पूछ रही थी, मुझे छोड़ दीजिए। क्यों मैम, सच तो गलत तो नहीं कह रही? अम्ब्रेला का स्पेलिंग पता है? नहीं, कुछ नहीं पता अभी। सोचिए, मैं झूठ बोल सकता हूँ ना सर, आपकी मैम तो झूठ नहीं बोल रही है ना। अम्ब्रेला का स्पेलिंग नहीं पता है और आप 13 साल से पढ़ा रहे, कितना दुर्भाग्य है सर। एक जो कहने का मतलब, अभी आप देख रहे होंगे तमाम ऑनलाइन एजुकेशन चल रहे हैं। एक शिक्षक सर जो हाई स्कूल से कम के बच्चों को पढ़ाते हैं ना, वो भी हजारों बच्चों को पढ़ा लेते हैं, जो ट्यूशन देते हैं। लेकिन यहाँ पे 56 बच्चे हैं, चलिए मानता हूँ टीचर कम है, 2 लोग हैं सर, फिर भी बच्चों का बेसिक्स तो कंप्लीट करवाइए। यही अगर 5, 6, 8 में चले जाएंगे तो इनके बेसिक्स पर कौन ध्यान देगा सर? कैसे कंप्लीट हो पाएगा? कंप्लीट हो जाएगा अभी, तो कैसे हो पाएगा सर? 5 में है सर, 5 में है तो अभी LKG का बच्चा बाहर आया होगा, कोई परसों आया होगा, कोई आया ही नहीं होगा। फिर भी 4 तक पढ़ के आया ना सर। 4 तक पढ़ के 4 तक पढ़ के आया, तो 4 तक पढ़ने के बाद अगर वो अपना नाम ना लिख पाए, पिताजी का नाम ना लिख पाए और अम्ब्रेला का स्पेलिंग ना जाने, तो कितनी दुर्भाग्य की बात है सर। है नहीं? इस पर मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं सर, आपको कोई दबाव नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये है एक मेरा निवेदन है कि कम से कम इन बच्चों के भविष्य की चिंता रखिए। आपको जिम्मेदारी दी गई है। 1 महीने सैलरी नहीं आया ना सर, तो आप लोग तांडव मचा देंगे, पहुंच जाएंगे वहां जो है क्या नाम है, पहुंच जाएंगे कि धरना देंगे हम। और इन बच्चों के भविष्य का क्या है सर? ये भी तो किसी के बच्चे हैं। बच्चे का है बच्चे। अब तो लेट नहीं होगा ना सर? नहीं सर।
सोचने की बात है। ये थे जो है हमारे साथ प्रधानाध्यापक इस विद्यालय के, और आज लेट से पहुंचे हैं। इनका कहना है आगे से लेट नहीं करेंगे, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि अगर आज लेट आए तो किसी दिन और भी आ सकते हैं। बच्चों का बेसिक्स नहीं कंप्लीट है, उसमें देखिए कम से कम बच्चों का बेसिक्स नहीं कंप्लीट है, और बच्चे जो है सोचिए 5 के बच्चों को अम्ब्रेला की स्पेलिंग नहीं आती है। सर का कहना है कि 13 सालों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन 13 सालों का रिजल्ट शून्य है। सर कितने बच्चे जो है 5वीं या 6वीं, 5वीं तक है, 6वीं में कितने बच्चे आपके नवोदय में सेलेक्ट होते हैं या किसी अच्छे जगह सेलेक्ट होते हैं? कोई है सर? एक ही नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? हमारे समय में कोई नहीं हुआ। अब सोचिए सर 13 साल की मेहनत कहां गई आपकी। आपको मैं उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे ऐसे टीचर दिखाऊंगा सर, जो कि हर एक साल में कम से कम 10 बच्चे नवोदय में जाते हैं, 10-20 बच्चे किसी अलग जगह सिलेक्ट होते हैं, लेकिन जिनको आज 5वीं के बच्चों को अम्ब्रेला की स्पेलिंग नहीं पता होगी, वो कैसे सिलेक्ट हो पाएंगे? किसी अच्छे जगह सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं सर? ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात। होंगे नहीं सर। मैं 1 साल बाद आऊं तब भी आप वो रिजल्ट नहीं दे पाइएगा, मुझे लगता है जाता, क्योंकि 13 साल आपको हो गए, और मैं वादा करता हूं 1 साल बाद भी मैं आपको मिलूंगा, तब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है बच्चों का। कम से कम खिलवाड़ नहीं सर बच्चों को इसके साथ, बहुत बड़ी बात। आप लोग इस वीडियो को देखिए और बच्चों के भविष्य के साथ होते इस खिलवाड़ को, जो उत्तर प्रदेश में खिलवाड़ किया जा रहा है टीचरों के द्वारा, इससे आप क्या सीख लेते हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा मित्रों। जय हिंद, जय भारत।